यसुदे गवाह यसुदे। सबको जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से हम आपको एक ऐसे आज परमेश्वर के दास के साथ, एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और आज वो परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के फजल से हजारों लाखों रूहों को सुसमाचार सुना रहे और बचा रहे हैं। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर जॉनी भट्टी जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। धन्यवाद। पास्टर जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से कर रहे हैं। मेरा नाम असल के बीच में क्या है कि मेरा नाम जॉन रॉक्स भट्टी है, लेकिन शुरू से मुझे जॉनी भट्टी के नाम से जाना गया है घर के बीच में भी, और यही नाम जो है वो ज़्यादातर फेमस हो गया। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं जम्मू शहर का निवासी हूँ। जम्मू के बीच में मेरी पैदाइश हुई है और जम्मू के बीच में ही मैं बड़ा हुआ हूँ। पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ थी वो कैसी थी? मसीह में आने से पहले सबसे बड़ी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा परिवार था वो मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी और 2 बहनें थी मेरी, मैं था, और गरीबी होने की वजह से मेरे को ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी अपनी लाइफ के बीच में। मैं एक टीचर था, ट्यूशन टीचर था, और ट्यूशन टीचिंग देकर खुद भी पढ़ता था और साथ में ट्यूशन टीचिंग दे करके मैंने अपने घर की देखभाल की है, घर को चलाया है और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से मैं लास्ट मोमेंट तक, जब तक मैं मसीह में नहीं आया तब तक मेरी स्ट्रगलिंग जो है वो लगभग यही रही है कि मैं टीचिंग देते हुए, मैं कम से कम 5वीं क्लास में खुद था, उस वक़्त से मैंने ट्यूशन देना शुरू किया, जिससे मैं अपने घर के खर्च को भी और अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए उनकी मदद करता था। तो उसी जगह से मेरी एक स्ट्रगल जो है वो शुरू है। और उस वक़्त मैं यही सोचता था, क्योंकि पैसा मेरी बहुत बड़ी नीड थी और मैं सोचता था कि पैसा जो है वो घर के बीच में होना चाहिए। और एक चीज़ मैंने सीखी थी कि धोखाधड़ी करके कोई पैसा नहीं कमाना, मेहनत करनी है हमको और परिश्रम करना है और परमेश्वर उस परिश्रम को सफल बनाएगा। और मैंने ट्यूशन कर के क्या किया, पढ़ा के खुद भी पढ़ा, पूरा दिन रात के 12 बजे तक मेरा एक ही काम रहता था। तो कभी कभी मेरी मम्मा बोलती थी कि तू पागल हो जाएगा, लेकिन मैं कहता था कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर एक दिन हमको इस सारी मेहनत का प्रतिफल देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस जगह में आज मैं पहुंचा हुआ हूं, कभी मैं इस लाइफ को देख भी पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। ये सिर्फ यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी दया है। पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर को पूरी रीति के साथ कैसे आपने जाना? मेरे मन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति शुरू से एक लगाव था, लेकिन प्रकट रूप में नहीं था। कई चीज़ें, कई परिस्थितियां होने की वजह से क्या था, फंस गया था मैं। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह से, शायद खुदा का प्रेम मेरे ऊपर बहुत बड़ा था कि मैं उसके प्रेम के बीच में लिपटा गया था। लेकिन मेरे लिए ना कोई मतलब कि इतना प्रेशर नहीं मैंने देखा था, और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर किस तरीके से। और एक बार जब मेरी शादी होगी ना, शादी होने के बाद 1991 में मेरा शादी हुई, और शादी होने के बाद मैं एक कन्वेंशन के बीच में था, जिस कन्वेंशन को मेरे जो पास्टर थे, पास्टर एम सैमुअल, वो क्या कर रहे थे, वो लीड कर रहे थे। डोगरा हॉल के बीच में वो कन्वेंशन हो रही थी, और मेरा मन नहीं था कि मैं अंदर जाकर बैठूं, मैं बाहर चीज़ों को संभाल रहा था। लेकिन एक बहन बाहर आई और उसने मुझे कहा कि आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? तो अंदर जाकर बैठिए ना, अगर आप मीटिंग में आए हैं तो मीटिंग में अटेंड कीजिए। तो मैंने उसकी बात को ले लिया और मैं अंदर चला गया मीटिंग पर। और जैसे मैं मीटिंग के अंदर बैठा, मैं वचन सुनने लगा। मेरी शुरू की एक आदत रही है, जब मैं खुदा के कलाम के आगे आ जाता हूँ ना,
फिर मेरा ध्यान दाएं बाएं नहीं बढ़ सकता है। चाहे मैं उस वक्त प्रभु में था या नहीं था, मैंने वचन को हमेशा अहमियत दी है, आदर दिया है। तो उधर वचन प्रीच हो रहा था और मैं सुन रहा था उस वक्त, और जैसे ही वचन प्रचार करने के बाद, मूसा का प्रचार हो रहा था, प्रचार करने के बाद पास्टर जी ने बोला कि प्रेयर करने शुरू कर दो। तो मैं भी प्रार्थना शुरू कर दी। रो रहा था मैं परमेश्वर के सामने। वचन ने मेरे मन को तोड़ दिया था, हलीम हो गया प्रभु के सामने, रो रहा था, लेकिन ये नहीं सोच रहा था कि मेरा टर्निंग पॉइंट है ये। उस वक्त मेरे को एक आवाज आई खुदा की, तो परमेश्वर ने मुझे बोला अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जा। अब मैं जब ये आवाज सुनी तो मैं अपने माइंड में सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे घर में तो मुसीबत पड़ी हुई है, और अगर मैं बीच में से निकल जाता हूं, मेरी वाइफ बीच में से निकल जाती है, मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। तो मेरे पास ना डबल थॉट जो है ना मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गई। तो इतने में जब मैं सोच रहा हूं ना, एक बार फिर से आवाज आई, मैं तुझे कहता हूं अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जा। उस वक्त भी मेरा माइंड जो है पूरी तरह से क्या है, थोड़ा सा डबल माइंडेड हूं मैं। लेकिन जब मैंने तीसरी आवाज सुनी ना प्रभु की, तो मैंने प्रभु के आगे सबमिट कर दिया, मैंने समर्पण किया उस वक्त। और उस समय मैंने खुदा को बोला, खुदावन कल नहीं, परसों नहीं, अगले महीने नहीं, आज और इसी समय मैं अपने जीवन को आपके हाथ में देता हूं। अब से मेरी लाइफ जो है मेरी नहीं है, वो आपकी है। मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं। जैसे मैं प्रेयर के बीच में से उठा, बंदगी खत्म हो गई, और मैं जाकर एक बड़े पास्टर थे यहाँ के, और उनके साथ मिला, सीनियर पास्टर से। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मुझे एक आवाज़ आई है। पास्टर ने मुझे थोड़ा सा निराश किया। पास्टर जी बोलने लगे बहुतों को आवाज़ें आती हैं और बोलते हैं कि मुझे आवाज़ आ गई। मैंने पास्टर जी को खड़ा करके बोला, मैंने बोला पास्टर जी मुझे सही में आवाज़ आई है प्रभु की। प्रभु मुझे बोल रहा है कि तू मेरी तरफ क्या कर, आजा। तब मैं अपनी वाइफ के पास गया और मैंने उसको बोला प्रभु ने हमें बुला लिया है, क्या तू तैयार है। इसने मुझे पूछा पूरा क्या हुआ है। फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया और मेरी वाइफ ने बोला 100% मैं यीशु की सेवा के लिए तैयार हूं। और हम दोनों उस वक्त वो मीटिंग थी जिसने हम दोनों को एक लक्ष्य दिया, एक मकसद दिया। पास्टर, जिस तरह आपने बताया कि कैसे कैसे आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और कैसे आप बाइबल स्टडी के लिए चले गए, फिर आपको असल में ये चीज़ कैसे पता चली कि मैं एक सेवक के रूप में परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैं सेवकाई करने के लिए चुना गया। मेरी माँ अक्सर प्रार्थना करती थी और मेरी माँ मुझे एक बात कहती थी। मैं बीमार हो गया था एक बार, 18 साल की उम्र में था मैं, तो मेरी दोनों टांगें जो हैं वो पैरालाइज हो गई थी। और तब मेरी माँ ने प्रार्थना कर करके और उस वक़्त कई बातें मेरी माँ ने बोली थी प्रभु को कि मेरे बेटे को मैं तेरी सेवा के लिए दे दूँगी, कि अगर मेरा बेटा ठीक होता है तो मेरा बेटा और कोई काम नहीं करेगा, तेरी सेवा के लिए जाएगा। और वो बातें भी ना मेरे अंदर क्या थी, चलती रहती थी कि मेरी माँ ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है परमेश्वर के साथ। दूसरा, मेरी माँ एक काम करती थी कि जो भी पास्टर आता था हमारे घर में तो मेरी माँ एकदम से मुझे ले जाती थी और कहती थी पास्टर जी इसके लिए दुआ कर दो। और उस वक़्त मुझे ये पता नहीं था कि ये मुझे किस तरफ क्या करेगा, ले जाएगा। लेकिन सेवकाई करने की जो धुन है वो सिर्फ मुझे उस आवाज़ ने दी, जो आवाज़ मेरे को उस दिन आई, मेरे लिए अपने आप को अलग कर और छोड़ दे सब कुछ। तब मेरे को पता चल गया मैंने अभी दूसरा कोई रास्ता नहीं अपनाना, मुझे सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है जीसस वे। और उसके ऊपर मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है। और उसी वक़्त से मैंने समर्पण कर दिया और सेवकाई के लिए तैयार हो गया। सो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में उतरता है, तो कई बार क्या होता है कोई दुख परेशानी या कोई परीक्षा उसके जीवन में आती है।
तो हम ये जानना चाहते हैं क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ हो? मेरी लाइफ के बीच में ऐसा हुआ कि जब मैं बाइबल स्कूल में चला गया ना, तो मुझे ये पता था कि भाई मेरे घर वाले जो हैं वो तो मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मैं और मेरी वाइफ जो थे ना, हम दोनों बाइबल स्कूल के अंदर भी हम बहुत ही मतलब कि हम किसी से मांगते नहीं थे। हमारे पास जो कुछ था ना, हम उसी में क्या करते थे, संतुष्ट थे, रहते थे। और जब हमको सेवकाई के बीच में प्रैक्टिकल के लिए भेजा ना, उस वक्त हमारे पास कोई ज़्यादा नहीं, दो जोड़ी कपड़े होंगे, मेरी वाइफ के पास 2 जोड़ी कपड़े होंगे, मेरे पास। लेकिन कष्ट सहने के लिए, प्रभु यीशु के लिए कष्ट सहने के लिए हम समर्पित थे। और एक बार नहीं, अनेक बार उस 3 साल की सेवकाई के बीच में उस जगह में रहते हुए, मुझे उस जगह में रहते हुए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स आई। भूख भी देखी, तंगी भी देखी, कष्ट भी देखा। कई बार ऐसी बात होती थी कि घर में कुछ नहीं है, हम अपनी किचन में घुसने नहीं देते थे किसी को। और कई बार ऐसी बात होती थी कि लोग आते थे, लोगों के साथ मैं ऐसे मिलता था जैसे किसी चीज़ की घटी हमारे घर में नहीं है। और जब मेरी वाइफ किस समय चाय वगैरह बनाती, दूसरों को देती ना, तो मेरे को किस समय स्टील के गिलास के बीच में पानी गर्म करके दे देती थी। किसी को नहीं पता चलता था कि मैं चाय पी रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ। तो हम उस दौर के बीच में से गुजरे, लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने पीछे मुड़ के देखने का ये फैसला किया हो कि चलो जा कर के कोई नौकरी कर लेते हैं, चलो जा कर के कोई काम कर लेते हैं। हम 100% प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर थे। एक बार क्या हुआ कि घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, मीटिंग चलती थी और मीटिंग के बीच नया गया तो उस वक़्त लोग नहीं थे, इसलिए मैं और मेरी वाइफ 2 जन थे जो मीटिंग चलती थी संडे की। लेकिन हम बने रहते थे प्रभु में, तो खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इतने में क्या हुआ कि मैं बाहर जब राउंड काटने के लिए गया तो एक मुसलमान जो भाई था ना, वो मुझे वहाँ पर मिला। उसने मुझे पूछा कि अब मुझे बताइए क्या आपको मालूम है कि यहाँ चर्च कहाँ है? मैंने उससे कहा कि क्योंकि वो एरिया ऐसा था कि वहाँ पर लोग बड़े और किस्म के थे, क्रिश्चियन लोगों के प्रति उनके अंदर कोई दया दृष्टि नहीं थी। लेकिन वो मुस्लिम कहता है कि मुझे चर्च जाना है। मैंने बोला भाई साहब चर्च क्यों जाना है? तो बोला नहीं सर मुझे चर्च ले जाइए, अगर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं किसी और को पूछूंगा। मैंने कहा नहीं आप पहले बताइए क्या बात है। तो मैंने कहा मुझे पता है चर्च कहाँ है, मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन बात क्या है? फिर उसने मुझे बाहर ही ये बात बताई। उसने कहा बात ये है, कल रात को मुझे ऐसा स्वप्न के बीच में आया कि मैं चर्च के बीच में ये सारा फूड जो है ना, राशन, वो मुझे चर्च में लेकर जाना है। तो जब उसने फूड का नाम लिया ना, तो हमारे घर के बीच में तो 2-3 दिन से क्या था, खाना नहीं था। तो मैं देखने लगा एक मुस्लिम भाई है, लेकिन खुदा किस तरीके से अपने दासों को, अपने बच्चों को फीड करता है। चाहे इलाका कोई भी हो, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, परमेश्वर कभी ना त्यागने वाला, कभी ना छोड़ने वाला है। तो मैंने उनको बोला कि कहता कि मैंने इतनी बड़ा बोरा जो है मैंने फलानी जगह में रखा हुआ है, अब मुझे बता दो ताकि मैं लेकर आ जाऊं। फिर मैं उसके साथ गया और मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ चलो। उस बोरे के अंदर सारी घर की चीजें थी, आटा, चावल, चीनी, पत्ती। मैंने कहा इसको किसने इतना गंभीर तरीके से बताया है कि इसके घर में पत्ती नहीं है, इसके घर के बीच में नमक नहीं है। परमेश्वर जो एलिया को खिलाने वाला खुदा है वो आज भी जीवित है। जब प्रभु कभी भी किसी परिस्थिति में छोड़ता नहीं है। फिर एक बार मुझे उसी फील्ड के बीच में लोग, क्योंकि लोग खिलाफ हो जाते थे, एक बार मैंने प्रभु को बोला, मैंने कहा परमेश्वर मुझे बता कि क्योंकि इधर लोग ही नहीं है, परमेश्वर मुझे बता क्या है, कब लोग आएंगे, कैसे सेवा शुरू होगी। तब मुझे परमेश्वर की आवाज़ आई
परमेश्वर ने बोला जा बाहर, मैं तेरे को बताता हूँ कहाँ जाना है। मैं चल पड़ा और परमेश्वर मुझे गाइड करने लगा, राइट लेफ्ट स्ट्रेट, और मैं सिर्फ उस आवाज़ की डायरेक्शन में चल रहा था। तब परमेश्वर ने एक जगह के बीच में मुझे बोला रुक जा। मैं रुक गया। परमेश्वर ने बोला दाईं तरफ जो घर है ना, इसके बीच में तू जाएगा। और वो घर मुस्लिम परिवार था। और अब मैंने देखा वो घर थोड़ी ऊंचाई पर था और मैं नीचे सड़क पर था। अब मैंने कहा इस घर में जाऊं कैसे, ना मेरी वाकफी ना बात ना कुछ, कैसे जाऊं। तब मैंने दरवाज़ा खटखटाया और मैंने एकदम से एक बहन निकली ना, तो मेरे मुंह से एकदम निकला, सिस्टर पानी का गिलास मिलेगा। तो उसने क्या किया कि मेरी तरफ देखा, तो उसने कहा भैया पानी लेकर आती हूँ। तो पानी लेकर आई ना जब तक पानी का गिलास मेरे हाथ में था ना, उसने मुझे पूछा भैया आप कहाँ से आए हैं। मैंने उसको बोला मैं जम्मू से आया हूँ। कहाँ पर रहते हैं। मैंने बोला मैं चर्च में रहता हूँ। क्या करते हैं। मैं बोला मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनके घर में कोई परेशानी होती है, कोई बीमार होता है या कोई दुष्ट आत्मा है, और परमेश्वर उनको फ्री करता है, और प्रार्थना करने वाले हम लोग हैं। उसने कहा कि भैया एक काम हो सकता है, क्या हमारा घर बच सकता है। मैंने कहा आपके घर में क्या प्रॉब्लम है। कहती हमारे घर के बीच में एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो हमारे घर से क्या नहीं करने देती, किसी को आने भी नहीं देती, कोई रिश्तेदार नहीं आता है, वो कोई आ करके रात रहने की कोशिश करे उसको बालों से पकड़ती है, और जहाँ जिस सड़क पर आप खड़े थे ना वहाँ पर जाकर फेंक दी है, कोई आता ही नहीं, डरते मारे कोई नहीं आता। तो मैंने उसको बोला कि सिस्टर कोई बात नहीं, हम आपके घर के बीच में आएंगे, दुआ करेंगे। मैं आज नहीं, मैं आपको बताऊंगा, मैं 2-3 दिन तक आऊँगा आपके घर में। तब मैं वापस आया घर में, और मैं और मेरी वाइफ ने 3 उपवास रखे। हमने उपवास रखने के बाद हम उस घर के बीच में जब गए हैं, तो हमने, अब वो बंदे ऐसे थे, वो रात रखने से किसी को डरते थे, क्योंकि उनको पता था तमाशा रात को होता है। अब मैं और मेरी वाइफ गए रात रहने के, और मैंने बंदगी की कब शुरू की, 8 बजे रात को। अब उसने कहा कि भाई 10 बज जाएंगे, पादरी साहब, उसका हस्बैंड कहता है आपको मैं छोड़ाऊंगा चर्च तक। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, हम खुद चले जाएंगे। रात के 9 बज गए, 9:30 बज गए, मैं गीत गाता वचन सुनाता 10 के 10:30, और उसने बोला मास्टर साहब आप मुसीबत में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। मैंने बोला तू टेंशन ना ले भाई, अब मैं तेरे को बताता हूँ कि हम इस जगह के बीच में रात रहने वाले हैं। अब वो मुझे बोलने लगा नहीं ऐसा नहीं होगा। अब मैंने कहा मुझे ये बता वो कौन सा बेड है आपके घर में जो बड़ा खतरनाक है, जिससे आपको खतरा है। अब वो मुझे बताने लगे ये बेड है जी। मैं और मेरी वाइफ उसी बेड के ऊपर आ गई। अब दुआ शुरू हो गई। मुझे पता था कि भाई दुश्मन के अड्डे पर बैठे हुए हैं तो आएगा ही, लेकिन यीशु मसीह जीवित है। बाइबल कहती है जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह का वचन कहता है तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, और ये वचन जब हमारे अंदर है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। तब प्रेयर हुई, और वो पहला दिन था जिस दिन वो घराना, मुस्लिम घराना, उधर से फ्री हो गया। दुष्ट आत्मा छोड़ करके चली गई, और पहला जो विश्वासी था वो कोई क्रिश्चियन नहीं था, वो एक मुस्लिम परिवार था। पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है बहुत तेजी से बढ़ रही है, बल्कि इंडिया में, पंजाब में, जम्मू में, पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो उसके दौरान कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो भी आपको भी प्रभु की दया से 25 साल हो चुके सेवकाई करते हुए, तो क्या आपने कभी देखा हो या पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या कुछ ऐसा? जो लोग इस तरीके की चर्चा करते हैं ना कोई तो जो अपोजिट पार्टी होती है ना, उन्होंने कोई ना कोई तो इल्ज़ाम लगाना है किसी ना किसी काम को रोकने के लिए। तो ये उनको एक बहाना मिल गया कि भाई लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा देते हैं और क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो खुद मतलब इतनी कोई ज़्यादा अमीर नहीं है,
अगर हर जो एरिया है वो अपने हिसाब का एरिया है, किसी जगह में क्रिश्चियन अमीर हैं, किसी जगह में क्रिश्चियन गरीब हैं, किसी जगह के बीच में मीडियम क्लास के हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि क्रिश्चियनों के पास अगर अपने पास पैसा हो तो अपने आप को पहले बिल्ड करेंगे। उनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि दूसरों को लेकर आकर के ये करने की। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन परिवर्तन करने के लिए आया है। यीशु मसीह का लक्ष्य है लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन के साथ जुड़ जाए। ये लोगों की कहावत हो सकती है कि भाई पैसा दिया जाता है और धर्म परिवर्तन होता है। लोग तो खुद आकर के खुदा के लिए क्या करते हैं, बीज बोना शुरू करते हैं। चर्चों में आकर देते हैं, लोग चर्चों में आकर लोग देते हैं। उनको पूछो जाकर के जिनके जीवन परिवर्तन हो गए हैं और उन्होंने चर्चों में अपना सब कुछ देना शुरू किया। चर्च ने किसी को भी क्या नहीं किया, चर्च ने लोगों को जीवन दिया है, पैसा नहीं। और जीवन पैसे से कई गुना बढ़कर है। पैसा आ जाए और कल खत्म हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह का दिया हुआ जीवन कभी खत्म होने वाला नहीं है। पास्टर जी, जो लोग अभी भी अंधकार में हैं, जो अभी भी पाप में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही बात बोलना चाहता हूं कि वो लोग जितनी जल्दी हो सके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंपें और फिर अपने जीवन के बीच में देखें किस तरीके से प्रभु यीशु आपके जीवन को और आपके परिवार को, आपके हालात को कैसे चेंज करता है। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु इसलिए आया कि ताकि पाप की शक्ति को खत्म करे। उसने मेरा और आपका पाप, मेरा और आपका श्राप, मेरा और आपका दुख उसने अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर चढ़ गया, वो मारा गया, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जीवित हो गया है। यीशु मसीह जीवित है, इसलिए वो हमें जीवन देना चाहता है। पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच में आए और आपने ये टाइम, यीशु के गवाह जो चैनल है, मैं उनका बहुत आभारी हूं। ये बहुत बड़ी सेवा है जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सेवा, इस सेवा के द्वारा भी बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार पहुंच रहा है। प्रभु आपको आशीष करे, आपके परिवार को, आपके चैनल को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया और कैसे परमेश्वर ने इनकी ड्यूटी लगाई। ये परमेश्वर का काम बहुतायत के साथ, बड़ी जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। आज 700 से ज़्यादा सेवक इन्होंने तैयार किए हैं, जिनको इन्होंने सुसमाचार सुनाया और आज वो भी आगे सुसमाचार की सेवकाई कर रहे हैं। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी। आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह यीशु दे।